हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSS2 क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम एल्केलॉइड्स के अंतर्गत इफेड्रिन के इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन वाले पार्ट्स को देखने वाले हैं जो MSc की क्लासेस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। So firstly discuss about introduction of ephedrine. That is, ephedrine is an alkaloids and natural occurring compound found in Ephedra herbs. It is also known as mahuang, isolated from Ephedra vulgaris in 1887 by Nagai. So basically ephedrine एक तरह का alkaloids या natural occurring compound होता है जो कि Ephedra herbs से found किया गया है एंड इसका अदर नेम mahuang होता है जो कि चाइना और इंडिया के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है एंड इसको Ephedra vulgaris से आइसोलेट किया गया है जो कि Ephedra की ही एक स्पीसीज होती है। Then next is properties of ephedrine. It is a crystalline solid substance. Its molecular formula is C10H15ON. Soluble in water, optically active compound and its melting point is 38 degrees Celsius. Then next is structure determination of ephedrine. First is molecular formula. By qualitative and quantitative analysis and molecular weight determination, the molecular formula of ephedrine is C10H50ON. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन के थ्रू इसका मॉलिकुलर फार्मूला C10H15ON होता है। द नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी एमिनो ग्रुप। इफेड्रिन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड फ्रॉम येलो कलर नाइट्रोसो डेरिवेटिव फाउंड इज इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी एमिनो ग्रुप। जब इफेड्रिन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो नाइट्रोसो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है और यही नाइट्रोसो डेरिवेटिव सेकेंडरी एमिनो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। The next is presence of hydroxyl group. Ephedrine and treatment with benzoyl chloride from dibenzoyl derivative indicate the presence of hydroxyl group. So basically ephedrine benzoyl dichloride के साथ बेंजोलेशन प्रोसेस के थ्रू डाइबेंजोल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करता है एंड यहाँ पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो बेंजोइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। नेक्स्ट इज बेंजीन डेरिवेटिव। इफेड्रिन ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड गिव बेंजोइक एसिड इंडिकेट द इफेड्रिन टू बी अ बेंजीन डेरिवेटिव। जब इफेड्रिन का ऑक्सीडेशन कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड तब इसमें बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करता है एंड ये रिप्रेजेंट करता है कि यह एक तरह का बेंजीन डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ इफेड्रिन। फर्स्ट इज नेगई सिंथेसिस। जब बेंजल्डिहाइड को नाइट्रोएथेन के साथ पोटेशियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है तब इसमें नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जब इस नाइट्रो कंपाउंड का आगे रिडक्शन कराया जाता है तब इसमें एमिनो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है एंड नेक्स्ट इसको जब मेथिलेशन प्रोसेस कराया जाता है मेथिल आयोडाइड के प्रेजेंस में तब ये फाइनली इफेड्रिन में कन्वर्ट होता है। सेकेंड इज मंस्के सिंथेसिस। जब फेनिल प्रोपेन 1,2-डाइओन को मेथिलेमिन एंड मेथेनॉल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है तब इसमें मेथिलेमिनो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है एंड जब इसका आगे रिडक्शन कराया जाता है तो ये इफेड्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ इफेड्रिन। इफेड्रिन इज यूज्ड इन एन वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग कार्डियोवेस्कुलर सपोर्ट, वेट लॉस एंड एनेस्थीसिया। इसका यूज एनेस्थीसिया, वेट लॉस एंड कार्डियोवेस्कुलर सपोर्ट के लिए किया जाता है। एंड सेकेंड इज सेंट्रल नर्वस स्टिमुलेशन एंड ट्रीटमेंट ब्रीथिंग प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट में एंड CNS या सेंट्रल नर्वस स्टिमुलेशन में इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इफेड्रिन के इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर इलुसिडेशन, सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन वाले पार्ट्स को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। यू गेट मोर वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।